तो सोचिए जरा, क्या एक चोर सच में बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसी जर्नी जो शुरू तो होती है चोरी से, लेकिन इसका एंड, इसका अंजाम, वो सबको हैरान कर देता है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या क्या है। हम एक चोर से मिलेंगे, उसके प्लान को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ट्रस्ट यानी भरोसे में कितनी ताकत होती है, कैसे एक इंसान का दिल बदलता है, और फाइनली इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। रेडी? लेट्स बिगिन। तो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है हरी सिंह। हीरो कहें या विलन, ये एक ऐसा लड़का है जो एक नहीं बल्कि दो अलग अलग लाइफ जी रहा है। हरी सिंह के दो चेहरे हैं। एक तरफ वो एक एक्सपर्ट चोर है, अपने काम में माहिर, लेकिन बिल्कुल अकेला। और दूसरी तरफ उसके अंदर एक लड़का है जो पढ़ना लिखना चाहता है, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीना चाहता है। और यही जो कश्मकश है ना, यही उसकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है जब हरी की लाइफ में अनिल की एंट्री होती है। और इस मुलाकात के साथ ही हरी के दिमाग में एक नया प्लान, एक नई चोरी की प्लानिंग शुरू हो जाती है। हरी सिंह अनिल जैसे एक सिंपल और काइंड इंसान से दोस्ती कर लेता है, लेकिन इस दोस्ती के पीछे उसका इंटेंशन, उसका मकसद सिर्फ एक था, सही टाइम आने पर अनिल को लूटना। वो अनिल के यहां काम करने लगता है और बस उस एक परफेक्ट मौके का वेट करता रहता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हरी सिंह ने सोचा भी नहीं था। स्टोरी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां अनिल का बिहेवियर हरी की पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। और यही है भरोसे की असली ताकत। आखिर ये ट्रस्ट या भरोसा होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में समझें तो ट्रस्ट वो फीलिंग है जब आप किसी पर ब्लाइंडली विश्वास कर सकते हैं, जब आपको पूरा यकीन होता है कि सामने वाला इंसान अच्छा है, ऑनेस्ट है। और अनिल बिल्कुल वैसा ही था। हरी सिंह ने खुद कहा है, वो मेरी लाइफ में मिला सबसे ज्यादा ट्रस्ट करने वाला इंसान था। जरा सोचिए, एक चोर के लिए ये सुनना कितना इम्पैक्टफुल रहा होगा। अनिल का ये जो ट्रस्ट था ना, वो अनजाने में ही हरी के दिल में एक बीज बो रहा था। और बात सिर्फ ट्रस्ट की नहीं थी। अनिल एक स्टेप और आगे बढ़ता है। वो हरी को पढ़ना लिखना सिखाता है। अब यहां एक सवाल उठता है, सोचने वाली बात है ना, अनिल ने ऐसा क्यों किया होगा? वो तो हरी के पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था। शायद इसका आंसर अनिल की गुडनेस में छुपा है, उसके हेल्पिंग नेचर में। अब आते हैं स्टोरी के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, वो मोमेंट जब हरी आखिरकार चोरी कर लेता है। लेकिन चोरी के बाद क्या होता है, यही इस स्टोरी का रियल टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद हरी के इमोशंस का रोलर कोस्टर देखिए। पहले पैसे चुराने का एक्साइटमेंट, फिर ट्रेन मिस हो जाती है और वो बारिश में अकेला खड़ा है, सैडनेस। और तभी उसे रियलाइज होता है अनिल का भरोसा, पढ़ लिखकर एक अच्छी लाइफ जीने का मौका, सब कुछ उसके सामने आ जाता है। और फाइनली गिल्ट जीत जाता है और वो वापस जाने का डिसीजन लेता है। तो हर एक नया फैसला लेता है, एक ऐसा डिसीजन जो उसकी पूरी लाइफ बदलने वाला था। यहां से उसकी जर्नी शुरू होती है सही रास्ते पर। देखिए, किसी भी इंसान में चेंज यानी बदलाव अचानक नहीं आता। इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल हरी की तरह। पहला स्टेप है एहसास, रियलाइज करना कि हाँ, मैंने कुछ गलत किया है। दूसरा है फैसला, उस गलती को ठीक करने का डिसीजन लेना। और तीसरा, सबसे जरूरी, कदम उठाना यानी एक्शन लेना, जैसे हरी ने पैसे वापस करके किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हरी वो गीले नोट वापस रखता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं लौटा रहा होता, वो एक्चुअली क्राइम की लाइफ को रिजेक्ट करके एक रिस्पेक्ट और एजुकेशन वाली लाइफ को चूज कर रहा होता है। एक छोटा सा एक्शन, लेकिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला। तो इस पूरी कहानी का मैसेज क्या है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को समझते हैं। इस कहानी से हम कुछ जरूरी बातें सीखते हैं। पहली, कि काइंडनेस और ट्रस्ट में इतनी पावर होती है कि वो किसी को भी बदल सकते हैं। दूसरी, कि एजुकेशन से मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज चोरी के पैसों से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तीसरी, कि सही रास्ता चूज करने के लिए कभी लेट नहीं होता। और आखिरी, कि हम सबके अंदर एक आवाज होती है, हमारी कॉन्शियंस, जो हमें सही गलत का फर्क बताती है। अब एक सवाल आपके लिए, हरी सिंह के कैरेक्टर में जो इतना बड़ा चेंज आया, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या वो सिर्फ पैसे गीले हो गए थे इसलिए, या अनिल का भरोसा था, या फिर पढ़ लिखकर एक बेहतर इंसान बनने की चाह? सोचिए। और एक आखिरी सवाल जो हम सबको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा, अगर आप अनिल की जगह होते और आपको पता चलता कि हरी ने पैसे चुराए थे, तो क्या आप उसे माफ करके एक और चांस देते? और अगर हां, तो क्यों?
इस सवाल का जवाब शायद हमें फॉरगिवनेस और ट्रस्ट की पावर के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है।